वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप अपने वीकेंड को किस तरह एंजॉय करते हो। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की हज़ारों नेमतें और बरकतें आप तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए, आमीन। ये आप हॉट केक की बेकरी देख रहे हैं ना, इसने जो हमारे साथ आज धोखा किया ना। आज हम संडे था और हम निकले थे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता क्या मिलना था आगे देखा तो इंस्ट्रक्शन का काम जारी था। हलवा पूरी का नाश्ता करना था और वो तो बदकिस्मती से मिला नहीं। हम चले दूसरे पॉइंट की तरफ और आप ये देख सकते हैं सड़कें जो हैं बिल्कुल खाली हैं, पुरसकून माहौल है। ये सिर्फ पाकिस्तान में संडे को ही मुमकिन है, क्योंकि जो अदर डेज़ है ना उसमें तो सिर्फ भागम दौड़म लगी रहती है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना है। तो ये जो है ना सुबह 7-8 बजे जो है ना जनाब यहाँ पे पी पाँ पाँ का शोर हो रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशकिस्मती है कि हम आज जो है ना इतवार है और हम निकले हैं नाश्ता करने, जो अभी तक मुमकिन ही नहीं हो सका और हमें खज्जल खुआर होते हुए ना तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अंदरूनी सियालकोट। सियालकोट की जो पुरानी जो गली मोहल्ले होते हैं ना, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस और लाजवाब किस्म का नाश्ता मिल जाता है हलवा पूरी का। हलवा पूरी के साथ 7 किस्म की उनकी डिशेस और होती हैं। एक में हलवा होता है, एक में चने होते हैं, चिकन होता है सॉरी, और आलू की भाजी होती है और इस तरह रशियन सैलड होती है। और ये तमाम जो होता है ना वो 2 पूड़ियाँ होती हैं और 2 पूड़ियों के साथ ये एक प्लेटर का हैवी किस्म का नाश्ता होता है और साथ लस्सी होती है या चाय होती है। तो जनाब एक जगह से तो हम निकल पड़े थे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन का काम था और ये दूसरी जगह पर आए हैं। अल्लाह करे अब यहाँ पर मिल जाए सही। अगर यहाँ पे भी बदकिस्मती से दुकान बंद हुई या शॉप ऐसे, तो फिर तो बच्चों के मुंह भी लटक जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो थे उनका जो होता ना बस एक ही होता कि बस हम जो है ना नाश्ता संडे वाले दिन जो होता है ये नाश्ता करें, हलवा पूरी का नाश्ता। और हम भी जब बच्चे थे हम भी यही किया करते थे। तब हमारे ज़माने में ना ज़माना बहुत चेंज था, बहुत ही मज़े का दौर था, कमाल का दौर था वो, और सादा दौर था। जब मैं अपने बचपन में ना मामू से या नानों से या पापा वगैरह से फरमाइश करती थी मुझे हलवा पूरी खानी है, और जो पूरियों के साथ हलवा जब मिला करता था ना तो हम कहते थे बस ये इससे बेस्ट नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम पराठा, अंडा, डबल रोटी शोटी वगैरह खा खू के ना हम तंग आ जाते थे। तो ये होता था। लेकिन आजकल के दौर में जब हमारे बच्चों का दौर है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही है कि हलवा पूरी चाहिए, तो साथ सारी थोड़ी 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 चीज़ें मीन्स के पूरा प्लेटर ही चाहिए। हलवा और पूरी इनके नाक के नीचे नहीं आती। तो बस इसलिए निकल चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी थी दुकान बंद। और फिर हम आ गए हैं दूसरी तरफ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बारिश देखें और मौसम देखें कितना कमाल का मौसम था और तगड़ा किस्म का जो था ना। फिर नाश्ता हमने मंगवा लिया, नान थे, चिकन छोले थे और साथ जो थी वो बोंग थी और बहुत ही मज़े की बोंग थी। पाए जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। हमें घर से निकले 8 साढ़े 8 बजे हम घर से निकले थे और इस वक्त जो टाइम हो रहा था वो 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता किया और नाश्ता करके ये देखें पानी जो है वो रोडों पर भर चुका है, साइडों पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। और ये देखें इतनी मज़े की हवा, ठंडी हवा चल रही थी और साथ बारिश हो रही थी। अब मैं 1 घंटे की मुसाफत पे यहाँ पर एक बाज़ार लगता है। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो ये देखें यहाँ पर धूप ऐसे थी कि जैसे यहाँ पर ना बादल आए हैं ना बारिश बरसी है, ये अल्लाह की शान है। और ये आंटी ना मासी बैठ के यहाँ पर अचार बेच रही थी और अचार कह रही थी ये 200 रुपये किलो है। और बाकी ये तमाम जो थे हजरात अपनी अपनी चीज़ें जो थे मेहनत कश अपनी अपनी चीज़ें वगैरह फ़रोख्त कर रहे थे। यहाँ पे भुट्टा सेल हो रहा था, ये तकरीबन 50 और 80 रुपये और 100 रुपये के दरमियान का था। यहाँ पर ये पापड़ वाले 50 रुपये का जो था एक पैक था और ये सारा सब्ज़ी वगैरह इस तरह लगी हुई थी। ये पौने शोने थे, रुमाल वगैरह जिसमें रोटियों को लपेटा जाता है। और उसके अलावा ये सेल लगी हुई थी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों की, और ये 150 में दे रहे थे एक पीस। टॉय का कोई सा भी पीस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बैलून्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और मुझे लेना था दस्तरखान। मुझे जो दस्तरखान लेना था वो इनमें से मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये वाला था दस्तरखान, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है और मेरे पास पुराना भी यही था। लेस वाला जो था इसको कहा जाता है दस्तरखान आई थिंक। इसमें बहुत से कलर थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और मैंने ये मजेंटा पर्पल किस्म का पिंकिश जो होता है ना
मरजंटा कलर का, वो मैंने इसमें वो लिया। और आगे आई तो यहाँ पर भाई साहब जो थे ना वो कप शप को सेल आउट कर रहे थे। इनके पास 350 से लेके 650 तक की वैरायटी थी। ये नीचे जो थे तमाम लगे हुए वो 350 के थे, जो ऊपर लगे थे 450, 550 और 650 के थे। कप जो थे बड़े प्यारे से थे, खूबसूरत से थे कप। और ये सारे बता रहे थे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी इतनी इतनी प्राइस है। अल्लाह ताला मेरे तमाम ये भी भाई हैं, ये भी मज़दूर लोग हैं, अल्लाह ताला इन सब की कमाइयों में बरकत अता करे। और जिस तरह मज़दूर मज़दूरी करता, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और यहाँ पर ये देखें जनाब, ये शूज़ थे सारे लंडे के। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये अवाम किधर है जो इतने शूज़ लंडे के लेती है, और ये वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं इन चीज़ों को देख के बहुत मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये क्या जो है वो सेल आउट करें। बहरहाल खैर, अल्लाह पाक ने रोज़ी देनी है, चाहे वो शूज़ों में दें, चाहे वो फल में दें, चाहे वो सब्ज़ी में दें। और यहाँ पर जो थे वो कपड़े शपड़े जो थे वो बेचे जा रहे थे। घर से जो स्टिच करके ले आते हैं कपड़े, और वो फिर यहाँ पर लाकर सेल करते हैं। लेकिन अच्छी बात है जो है वो घर वाली भी साथ देती हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर ये नलकी शलकी, सुई धागे वगैरह, ये कटर शटर, ये तमाम चीज़ें थी। अच्छा, मुख्तलिफ स्टॉल्स की मुख्तलिफ प्राइसेस थी। अच्छा, ये शलवार कमीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए ये वाली शलवार कमीज़ ले लूँ। कलर्स थी बहुत अच्छी थी, कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एंड पे आके दिल टूट गया जब उन्होंने कहा ये वॉशिंग वेयर है। तो वॉशिंग वेयर जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे साबुन था। एक बाजी हजरात जो थी वो साबुन ले रही थी और कह रही थी कि इनका साबुन बड़ा अच्छा है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका साबुन वाकई में अच्छा है या नहीं है। और ये कलरफुल सी बास्केट्स थी, और इसमें जो था उन्होंने तमाम चीज़ें डाली हुई थी। अच्छा, मैं तमाम चीज़ें ले आई थी। नाश्ता तो हमने कर लिया था बाहर, और फिर उसके बाद जो था आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ना वो डिश बनने जा रही थी। आज बनने जा रही थी बिरयानी, तयों वाली बिरयानी जो होती है नॉर्मल किस्म की वो क्योंकि आज संडे था, और संडे जो होता है ना वो फिर स्पेशल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस लहसुन अदरक के पेस्ट में मिक्स कर दिए थे। उसके बाद इसमें विनेगर डाल दिया था। विनेगर डाल के हर किस्म की बिरयानी का ना स्टाइल मुख्तलिफ होता है। मतलब है कि आपकी रेसिपी का बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आपकी अम्मी का बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, और जो हाथों का जो जायका है और वो भी मुख्तलिफ होता है। हालांकि पानी भी वही है, मिर्च मसाले भी वही हैं, लेकिन टेस्ट हर एक का डिफरेंट होता है। और ये अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की कुदरत है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को ना मैंने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, मैं कितने की बिरयानी बना रही हूँ, कितने केजी की, अब मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन है, ठीक हो गया। 1 किलो चावल हो गया, और बाकी जितने भी मसाला जात और प्याज टमाटर शमाटर डलेंगे वो तमाम चीज़ें डाल के टोटल 2 किलो की 2.5 किलो की बिरयानी तैयार होगी। और बादल इधर फुल आए हुए हैं, और पीछे मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और जब हम दूसरी जगह पे गए वहाँ पर सूरज था, वहाँ पे कोई बारिश बुरिश का नामो निशान नहीं था। और ये देखें इस वक्त बादल जो है वो दोबारा आ चुका है। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज काट ली, और 3 मैंने टमाटर ले लिए। प्याज बड़ी थी तो इसलिए आधा किलो प्याज थी, आधा किलो टमाटर थे, और हरी मिर्च वगैरह। ठीक हो गया जी। इसमें मैंने ऑयल शॉयल घी शी जितना भी है वो आपने डाल देना है। और मैं आपको बनाना बता रही हूँ 2 किलो से ऊपर की या 2 किलो तक की बिरयानी। ठीक हो गया। ये नहीं कि सिर्फ 1 किलो, अगर वो है जो नाई हज़रात होते हैं वो इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं। 1 किलो अगर आपके पास चावल है, आधा किलो चिकन है, और आधा किलो आपके पास मसाला है, तो टोटल आप 2 किलो की बना रहे हो। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह इसकी जो है ना वो केजी के हिसाब से उसको इस तरीके से तोला शोला जाता है। और ये देखें, ये तमाम मैंने जो खड़ा मसाला था वो इसमें डाल दिया ताकि इसके अंदर फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए और कलर शलर भी आ जाए इसके अंदर अच्छे तरीके से। और ये मैरिनेट हुआ तमाम चीज़ें डाल दी। इसमें पानी शानी इसमें ऐड करूँगी। ये मसाले को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, और वो भी इसके अंदर डाल के ये देखें उस पर चूल्हे पर रख दिया तकरीबन दरमियाने से थोड़ी कम आंच पे ढक कर। ये खुद ही जो है ना वो पक छक जाएगा। और मैं थोड़ा किचन से सांस लेने के लिए बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे चिंद प्रिंट से और आसमान की खूबसूरती से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है नेचर से। और यकीन माने आप जितना मर्ज़ी थक जाएं, अब मैं एक दफ़ा ही जाके जब बाहर देखती हूँ मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा जी, चावल थे इसको अच्छे तरीके से जो है वो धो लेना दोबारा से 3 से 4 दफ़ा। और उसके बाद चावल जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। इसमें मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है, ठीक है, जर्दे का कलर मैंने ऐड किया है। इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना कि इसको बिल्कुल पीला कर दें कि ये जर्दा ही लगे, और ना इतना कम ऐड करना है, बस बिरयानी वाला जो कलर है ना वो रखना है।
ठीक हो गया जी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने जो चिकन है वो अच्छे तरीके से भून चुन लिया। उसके बाद इसके अंदर जब वो भून जाएगा ना, गल जाएगा, फिर उसके बाद आप इसमें नींबू काट के भी डाल सकते हो। आप इसमें जो है इमली वो भी ऐड कर सकते हो, इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने तो सिर्फ इमली डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर दी, ये मुझे बहुत ही मज़े की लगती है, इसलिए मैंने इस तरह ऐड कर दी। ठीक हो गया। ये यहाँ पर जो है ना, चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। चावल जो मैंने इस्तेमाल किए थे वो सेला चावल नहीं इस्तेमाल किया था, मेरे पास टोटा पड़ा था तो मैंने वही इसी में ही खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये नहीं होती कि आप बहुत अच्छा खा रहे हो, आप अपने बजट में रह के बहुत अच्छी चीज़ भी बना सकते हो, जायकेदार भी बना सकते हो, अपने अपने घर वालों का ख्याल भी कर सकते हो, खुश भी रह सकते हो। खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आ सकती, खुशी आपके अंदर मुतमिन को, जो आपके अंदर अपना आप जो मुतमिन होता है ना, मेरे ख्याल से इस चीज़ का नाम खुशी है। हर हाल में जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना और खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो यकीन जाने आपके रास्ते और मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। ये मेरा ख़ुद का भी तजुर्बा है। और जो अफराद और जो लोग, मैंने ऐसा भी देखा है कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नाशुक्रे हैं, वो फिर भी उनका रोना रोते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल के लिहाज से बात करें ना, अगर हमारे गुर्दे किस तरह काम करें, हमारे जिगर किस तरह काम करें, हम सांस किस तरह ले रहे हैं, तो यकीन जाने कि हम सजदे से ना उठें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। बेशक इंसान, कुरान पाक में भी फरमाया कि नाशुक्रा है, और बेशक ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो जो है बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी से कम नहीं। सबसे पहले अपने आप की रिस्पेक्ट करें ताकि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, तो कोई भी आपको अहमियत नहीं देगा। सबसे पहले अपने आप की कदर करें और वक्त की जो है वो पाबंदी कहूँगी वो लाजमी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो मामला सबके सीधे करता जाता है, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई का दौर है और जितनी टेंशन और परेशानियां फैल चुकी हैं, कहती हूँ अल्लाह पाक सब पे रिज़्क़ के करीमी की बरसात करे, आमीन। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर में हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।